सो हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे एंगल जैसे 330 डिग्री 780 डिग्री या अगर कुछ और कॉम्प्लेक्स और बड़ा वाला एंगल गया हो तो हम उनके साइन कॉस वगैरह का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। मैंने इसके पिछले वीडियो में AHTC रूल बोला था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। और हाँ, एज आई हैव सेड, आप इसके कॉन्सेप्ट को और किसी के कॉन्सेप्ट के साथ मिलाना मत। स्टेप 1 है एंगल रिडक्शन। इसमें दो केसेस आते हैं। पहला केस है, अगर आपका जो एंगल है वो 90 से 180 के बीच में लाई करता है, आपको क्या करना पड़ेगा ना, इसको π/2 प्लस माइनस एक्स के फॉर्म पे कन्वर्ट करोगे। और केस 2 क्या है, अगर आपका जो एंगल है वो 180 डिग्री से बड़ा है तो आप क्या करोगे ना, nπ प्लस माइनस एक्स के फॉर्म पे कन्वर्ट करोगे। और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो x है ये एक एक्यूट और राइट एंगल होना चाहिए, बस इतना ही। उसके बाद आएगा स्टेप 2 स्वैपिंग। स्वैपिंग मतलब क्या? स्वैपिंग मतलब ये होता है कि अगर आपका साइन दिया है तो कॉस होगा, या कॉस दिया है तो साइन होगा, या टैन दिया है तो कॉट होगा, कॉट है तो टैन होगा, वैसे स्वैप होगा। वैसे सेक कॉसेक कॉसेक भी सेक हो सकता है। स्वैपिंग कब होगा? जब केस 1 आएगा। केस 1 पे कोई भी वैल्यू आ जाए, केस 1 ये वाला फॉर्म आ रहा है मतलब आपको स्वैप करना है। और केस 2 आ रहा है तो नो स्वैपिंग। स्वैपिंग इसका मैं आगे बोलूंगा, मतलब डिटेल में इसको समझा दूंगा। बस आप इतना समझो कि अगर केस 1 आ रहा है तो स्वैप होगा। स्वैप मतलब अगर आपको वो साइन π/2 प्लस π/6 पूछ रहा है तो उसको आपको साइन की जगह फिर कॉस लिखना होगा। सो वो हो जाएगा cos π/2 प्लस π/6। उसके बाद आ रहा है स्टेप 3। स्टेप 3 में वही केस 1 के लिए अलग रूल और केस 2 के लिए अलग रूल होता है। केस 1 में आपको AHTC रूल अप्लाई करके क्वाड्रेंट फाइंड करना होगा। क्वाड्रेंट ऑफ साइन फाइंड कर सकते हो। ये AHTC रूल मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो। उसके बाद आएगा केस 2। केस 2 में आपको ये तीन बेसिक सी चीजें हैं जिसे आपको याद रखनी पड़ेंगी। साइन nπ प्लस माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर n साइन nπ प्लस माइनस एक्स इंटू साइन एक्स। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने जो भी लिखा है पहले आप इसे कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आप एक एक स्टेप देखते जाना, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हो रहा है। और ये कॉस का फॉर्मूला है, ये टैन का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला वैसे कुछ याद रखने वाला चीज नहीं है, आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपके साथ इसके साथ हैबिचुएटेड हो जाओगे। तो पहले इसको आप लिख लीजिए, हम उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। सो आई होप आपने वो फॉर्मूलेस और कॉन्सेप्ट में जो बोला इसके पहले आपने वो लिख लिया है। आइए अभी क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सो मैंने यहाँ 5 क्वेश्चन लिख रखे हैं, आइए हम इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन इसको लग रखते हैं। पहला वाला, साइन ऑफ 135 डिग्री, इसको आप कैसे लिख सकते हो? ये 180 डिग्री से छोटा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ π/2 प्लस 45 डिग्री, बिकॉज 135 इज इक्वल टू 90 प्लस 45। उसको हम π/2 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। सो ये वाला लिख दिया हमने। यहाँ π/2 है, ये वाला मतलब केस 1 आ रहा है। केस 1 आ रहा है मतलब स्वैपिंग होगा। यहाँ ओरिजिनल में साइन है तो यहाँ पर हम कॉस लिखेंगे, cos π/2 प्लस 45 डिग्री, इतना हुआ। इसके बाद अभी हम क्या करेंगे, AHTC रूल गिराएंगे। AHTC रूल की जैसे बना देते हैं ASTC। ये वाला एंगल कितना है? π/2 प्लस 45। π/2 कितना होगा? ये π/2 होगा, ये 45, मतलब यहाँ पे लाई करेगा एंगल है हमारा। इसका मतलब ये है यहाँ पे साइन का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव आएगा, मतलब यहाँ कॉस का वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, cos ऑफ -45 डिग्री। मतलब आपका यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो आपको यहाँ नेगेटिव लगाना है, ठीक है, अंदर बाहर नहीं। और हमें पता है cos ऑफ माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो ये हो जाएगा वही 1/√2। है वो आप पहला वाला समझ गए। अभी हम दूसरे वाले को करते हैं। दूसरे वाले में जो सारे केस लिखे हैं वो सारे के सारे 180 डिग्री से ज्यादा बड़े वाले केसेस हैं। ये वाले ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, cos ऑफ -330 डिग्री, ये माइनस है यहाँ पे, cos ऑफ -330 डिग्री। आपको पता है cos ऑफ -थीटा इज सेम एज cos थीटा, तो हम लिख सकते हैं इसको वही इक्वल टू cos ऑफ 330 डिग्री। फिर cos ये वाला 180 डिग्री से बड़ा है मतलब केस 2 आ रहा है। अगर केस 2 आ रहा है तो हम इसको nπ वाले फॉर्म पे तोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा cos ऑफ 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू cos ऑफ 2π माइनस 30 डिग्री। एज ए केस 2 है तो ये हम यहाँ पे हमारा स्वैपिंग नहीं होगा, मतलब ये cos है तो ये cos ही रहेगा। उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए cos nπ प्लस माइनस एक्स इक्वल टू -1 टू द पावर n cos x। n क्या है? पाई का मल्टीपल, सो -1 टू द पावर 2 इंटू cos 30 डिग्री।
इक्वल टू -1 क्या होता है, वही 1 होता है। cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। एक चीज ध्यान रखना कि साइन में ये जो प्लस माइनस एक्स के पहले तो प्लस माइनस है वो मैटर करता है, हमें उसका साइन यूज करना पड़ेगा। साइन में और टैन में हमें यूज करना पड़ेगा, लेकिन कॉस में ये जो एक्स के पहले का जो प्लस माइनस साइन है वो मैटर नहीं करता, वो खाली इस एन के वैल्यू के ऊपर मैटर करेगा। सो वो वाला इसलिए मैंने आपको बोला था कि वो वाला याद रखो, वो वाला इंपॉर्टेंट है। अभी हम आएंगे थर्ड को, tan ऑफ 1140 डिग्री। अच्छा 1140 डिग्री एंगल भले ही बड़ा दिख रहा है लेकिन इट इज वेरी सॉल्वेबल। हमारा काम क्या होगा ना, अगर एज ए 180 डिग्री से बड़ा है तो केस टू आ ही रहा है। हमारा काम है कि हमको हमें ये देखना है कि 180 का कौन सा मल्टीपल के नियरेस्ट आ रहा है। अगर हम ऐसे ब्रेक डाउन करेंगे तो ऐसा आएगा 1080 प्लस 60 डिग्री। 1080 180 का मल्टीपल है 180 इंटू 6, तो इसको मैं लिख सकते हैं इक्वल टू tan इंटू 6 पाई प्लस 60 डिग्री, बिकॉज पाई इज 180 एंड 6 इंटू पाई विल बी 1080। समझ आ रहा है क्या? हाँ, फिर ये केस टू आ रहा है, केस टू मतलब नो सर्किल, जैसा है वैसा छोड़ देंगे। उसके बाद अभी हम क्या करेंगे, tan के फॉर्मूला गिराएंगे। tan के फॉर्मूला में क्या है, सिर्फ साइन इंटू tan x। यहाँ पे कोई ये वाला मल्टीपल का कोई वैल्यू नहीं है तो छोड़ देंगे, ये हो ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें बस ये साइन के साथ मतलब है, ये वाले साइन के साथ। इक्वल टू ये प्लस है तो यहाँ प्लस इंटू tan ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू प्लस √3 या खाली √3 की बात होगी। आई होप आपको ये समझ आया। अभी आते हैं फोर्थ को। फोर्थ में दिया है sec ऑफ 1395 डिग्री। अभी वही बात होगी, हमें अभी ये देखना होगा कि 180 का कौन से मल्टीपल की सबसे नियरेस्ट आ रहा है। अगर हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे तो ऐसा आएगा sec ऑफ 1440 -45 आ रहा है। और उसके बाद 1440 कितने होगा, sec ऑफ 8 पाई -45 डिग्री। अब हाँ, आप इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, इसके बाद हाँ आप इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको दिक्कत आ रही है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो इक्वल टू 1/cos ऑफ 8 पाई -45 डिग्री। उसके बाद आप इस cos को सॉल्व कर सकते हो, उसका जो भी वैल्यू आएगा उसका रेसिप्रोकल कर सकते हो। तो मैं वैसे ही कर देना जैसे मैंने बोला अभी। यहाँ फिर 8 पाई आ रहा है -45, cos है तो ये अंदर का साइन अभी मैटर नहीं करेगा हमारे के लिए, बस ये वाला मैटर करता है, मल्टीपल या इवन मल्टीपल है तो -1 to the power 8 into cos 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। यह है इसका आंसर। आई होप आप ये चारों क्वेश्चन समझ चुके हैं। अभी पांचवा क्वेश्चन करते हैं। साइन ऑफ 13 π/2 प्लस π/6। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने जो भी फॉर्मेट देखा उसमें तो आइदर पाई आता है, n पाई आता है, नहीं तो π/2 आता है। ये n π/2 मतलब 13 π/2 तो हमने कहीं पे नहीं देखा है, तो इसको हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे इक्वल टू साइन ऑफ 13 π/2 प्लस π/2 प्लस π/6 माइनस π/2। मेरा एम ये रहेगा कि इसको मैं n पाई के फॉर्म पे लेके आऊँ और इसको एक एक्यूट एंगल के फॉर्म में लेके आऊँ। यहाँ भले माइनस प्लस जो भी हो, लेकिन मुझे तो ये वाला एंगल चाहिए, मतलब n पाई को छोड़ के हमें जो एंगल चाहिए वो हमेशा एक एक्यूट एंगल होना चाहिए। सो 13 पाई प्लस पाई, इसके बाद डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 14 π/2 7 पाई इक्वल टू साइन ऑफ 7 पाई और यहाँ π/6 माइनस π/2 मतलब 30 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब यहाँ π/3। उसके बाद हमें साइन का फिर अभी ये वाला फॉर्मूला गिरेंगे, यहाँ -1 to the power 7 इंटू यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस इंटू ये π/3 है तो ये साइन π/3 -1 to the power 7 एंड उसका माइनस फिर वही प्लस हो जाएगा तो प्लस साइन π/3। साइन π/3 कितना होता है साइन 60 डिग्री मतलब √3/2। ये हो गया आपका आंसर।
सो आई होप आगे 500 क्वेश्चन समझ चुके हो। अगर आप चाहो तो इसके ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो, नेट में मिल जाएंगे इजीली। लेकिन हाँ, ये वाला फॉर्मूला सर वक्त याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन और टैन में, मतलब ये वाला जो साइन होता है, अगर यहाँ माइनस होता तो फिर हम यहाँ माइनस, लेट मैं बोल रहा हूँ आपको फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने इसको सॉल्व किया, यहाँ यहाँ मत देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने सॉल्व किया और समहाउ यहाँ माइनस आया सॉल्व करने के बाद। सो यहाँ माइनस आया तो मैंने यहाँ पे माइनस लिखा। अगर यहाँ पे प्लस आता तो मैं यहाँ पे प्लस लिखता। अकॉर्डिंगली रिजल्ट भी आगे चेंज होता है। इतना आपको समझना है। और ये माइनस साइन पे मतलब मैटर करता है, टैन पे मैटर करता है, कॉस पे बस ये एन का पावर मैटर करता है। बस इतना ही आप समझ सकते हो। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।